शेड्यूल कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक या एक से अधिक प्लॉट है, कौन कहाँ लेंगे, किधर लेंगे, उसके लिए शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो बिना कोर्ट कचहरी गए आपको हम अपने हाथ से इस तरह का पेपर में बनाने के लिए बताएंगे, जो कि 100% ऑथेंटिक है। सर्वे में यही लगेगा। आपको पता भी है कि हाथ से बना हुआ वंशावली भी लगता है, तो ये शेड्यूल भी लगेगा। पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम ट्यूटर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊं कि आप बंटवारा शेड्यूल किस तरह बनाएंगे अपने हाथ से। कहीं कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत सारे साथी का कमेंट आ रहा था कि सर इस शेड्यूल जो होता है, बंटवारा शेड्यूल क्या होता है, किस तरह बनाए। देखिए, शेड्यूल ये होता है कि मान के चलिए एक प्लॉट यहाँ पर है, ठीक है। इसका खाता खेसरा कुछ अलग है। मान के चलिए खाता 65 है ये, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में खेसरा 102 है, ठीक है। फिर कहीं और ज़मीन है जो कि इतना ही ज़मीन है, इसका खाता कुछ भी हो सकता है आपका। मान के चलिए 60 है, खेसरा 1 से अधिक होगा तो आप क्या करेंगे, कोमा दे करके लिखेंगे। खेसरा 72 है। तो ऐसे केसेस में देखिए ये होता है क्या कि सबसे पहले आपको तो प्रपत्र 2 भरना पड़ता है, जो कि स्व घोषणा पत्र है। ये हम भरने के लिए बता दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद भरना पड़ता है एक प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 का मतलब ये हुआ कि वंशावली ये हो गया। लेकिन उसके साथ एक होता है दखल कब्जा, जिसको बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल मतलब ये है कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। मतलब कि ज़मीन है तो कौन कहाँ लेंगे, ये आपस में विचार विमर्श करके आपको ये भरना है। अब रही बात कि यहाँ पर चौहद्दी का कॉलम तो छोटा है, तो आप सादा पेपर में हम अभी आपको बना करके बताएंगे, क्योंकि सादा पेपर में भी चलेगा। जो हेडलाइन यहाँ लिखा हुआ है टोटल हम लिखेंगे, ये फॉर्मेट बना करके। मान के चलिए यहाँ पर कम कॉलम है, जितने आपके उत्तराधिकारी हैं, आप लोग हैं, उतने फॉर्म में कॉलम बनाइएगा। बाकी जो ये ऑप्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे क्या है, विश्वास भाजन करके सबका साइन हो जाएगा नंबर वाइज करके। तो ये शेड्यूल आपको कहीं कोर्ट से या अफिडेविट बना करके या स्टैम्प पे बनाने की जरूरत नहीं है, सादा पेपर में ही बनेगा। सर्वे में क्या है, ये घोषणा पत्र भरना है, जो कि आपको अभी हम पूर्व में दिखाए। प्रपत्र 2, उसके बाद एक वंशावली प्रपत्र 3(1), साथ में ये होता है दखल कब्जा, जो कि आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉलम छोटा है, इसलिए हम पेपर में बना करके बताएंगे। इसी के आधार पर क्या होता है कि मान के चलिए ये इस वंशावली को समझिए। एक व्यक्ति है जो डेथ कर गए हैं, यहाँ पर उसका क्या है, 2 लड़का है, 1 लड़की है। तो तीनों ज़मीन लेना चाह रहे हैं। अगर लड़की ज़मीन नहीं लेना चाहती है तो भाई का काम है कि उससे एनओसी बना ले एसडीओ लेवल का, तो फिर भाई के नाम पे आ जाएगा। अगर वो लेना चाह रही है तो उसको देना होगा। तो मान के चले यहाँ पर ज़मीन इस तरह का है, ठीक है, समझने की ज़रूरत है। तो तीनों अगर एक ही जगह लेगा, अगर आपस में सहमति नहीं बनती है तो फिर अंत में तो वही करना पड़ेगा कि तीनों यहाँ पे भी लेगा, तीनों यहाँ पर भी लेगा। लेकिन कभी ऐसा भी सहमति बनता है कि यहाँ ज़्यादा ज़मीन है ना, तो 2 आदमी यहाँ ले लीजिए और 1 आदमी यहाँ ले लीजिए। वैसे आपसे सहमति करते हैं ताकि लोगों का काम हो जाए। अब हर प्लॉट में अगर सब कोई लेगा 1 डिसमिल 2 डिसमिल करके तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन आपसे सहमति से लोग क्या करते हैं कि आप ज़मीन जो है जितना हिस्सा होता है तो उतना ही मिलता है, लेकिन आपसे सहमति से बोलता है कि ये प्लॉट में आप लीजिए, वो प्लॉट में हम लेंगे। तो वैसी स्थिति में क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ता है कि जिसका नाम, जैसे कि जो उत्तराधिकारी है जिसके नाम से सर्वे होगा, उसका नाम, रैयत उन्हीं का नाम, उसके पिता का नाम, अस्थायी पता, कौन सा खाता, कौन सा खेसरा में इसको देना चाह रहे हैं और कितना डिसमिल। मान के चलिए इस प्लॉट में आपका ज़्यादा है, ये प्लॉट में मान के चलिए कितना डिसमिल है, यहाँ पर आपका 50 डिसमिल ज़मीन है, बात का मतलब। तो इसका कितना हिस्सा बन रहा है जिसका रैयत का लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेगा। उसके बाद चौहद्दी मतलब यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन है वो लिखना है। फिर जमाबंदी संख्या, इस फॉर्मेट में जिस तरह लिखा हुआ था कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। दखल का मतलब ये है कि कौन कहाँ जोत रहे हैं या फिर कौन कहाँ लेना चाह रहे हैं। जो भी ज़मीन मिलजुमला ज़मीन है वंशावली के आधार पे आप प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो हर हाल में क्या करना पड़ेगा, ये
शेड्यूल इसको बोलते हैं दखल कब्जा वाला, ये आपको देना पड़ेगा। या फिर कोई अगर ज़मीन खरीदा भी हुआ है, एक साथ 2 आदमी का है, तो उसको इस तरह का दखल कब्जा वाला देना पड़ेगा, चौहद्दी वाला, दोनों का साइन, जितना अभी मतलब उत्तराधिकारी है या फिर जो भी खरीदने वाला है उनका साइन होगा, वो चाहिए। तब जा करके मान के चलिए एक प्लॉट है, अब कौन किधर लेंगे, तो वो आपसे सहमति से करेंगे तभी होगा, चाहे खरीदा हुआ हो या फिर वंशज का ज़मीन हो। तो ये वंशज का हम बना रहे हैं ये प्रपत्र टोटल। तो इसी तरह से जो ओरिजिनल प्रपत्र है, इसका हम लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आप अपने फॉर्मेट में बना लीजिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा, सादा पेपर में बना लीजिएगा। इससे क्या होगा कि चौहद्दी का भी बड़ा जगह होगी। अब हम करेंगे क्या, देखिए इस केसेस में आपका जिस तरह का केसेस होगा, इसके आधार पर आप समझ लीजिए। ये 3 उत्तराधिकारी हैं, 2 जगह ज़मीन है, एक जगह 50 डिसमिल ज़मीन है, एक जगह 12.5 डिसमिल है, ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, उसके हिसाब से बांट लीजिएगा। अब बहन को क्या होता है, भाई का आधा मिलता है, तो 25 डिसमिल यहाँ हो गया, 25 डिसमिल यहाँ हो गया। तो जब ये लोग 25 करके ले रहा है, तो बहन का कितना होगा, 12.5 डिसमिल होता है। तो ये आपस में विचार किया कि चलो दोनों भाई यहाँ पर ले लेंगे, एक बहन को यहाँ दे देंगे। तो उसी आधार पे हम ये प्रपत्र भर रहे हैं। हो सकता है कि आपके केस में अगर सब जगह लेना चाहेगा तो फिर जितना होगा उतना दीजिएगा, या फिर जितना ज़मीन रहेगा उसी हिसाब से कीजिएगा। कहने का मतलब है कि मिल जुमला ज़मीन है या फिर ज़मीन बहुत जगह है, तो कहाँ कौन लेंगे, ये दखल कब्जा वाला जिसको शेड्यूल बंटवारा कहते हैं, ये चाहिए। कहीं कोर्ट कचहरी वाला नहीं चाहिए, बिल्कुल अपने हाथ से बना हुआ इस तरह का प्रपत्र बना लीजिएगा। उसके बाद नीचे में क्या लिखना है, नीचे में जो ये लिखा हुआ लाइन यहाँ से लेके ये एक तरह का ये शपथ हो गया, ये लिखने के बाद ये विश्वास भाजन लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में क्या 1 2 3 करके नंबर दे करके बारी बारी से सब हस्ताक्षर कर दीजिएगा। जितने उत्तराधिकारी, इसका 3 है तो तीनों का होगा। खरीदा हुआ भी ज़मीन है तो ये आपका चाहिए। अब वंशावली नहीं लिखेगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दखल कब्जा, ठीक, डायरेक्ट क्या लिखेगा, क्योंकि वंशावली इसलिए लगा कि ये वंशज का ज़मीन है, लेकिन आपका मान के चलिए खरीदा हुआ है, 2 आदमी 3 आदमी खरीदे हैं मिल करके, तो उसमें भी तो आपका एक प्लॉट है, तो कौन किधर लेंगे, उसमें भी क्या चाहिए, सेम टू सेम इसी तरह का चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, दखल कब्जा निम्न प्रकार, यहाँ लिखिएगा दखल कब्जा निम्न प्रकार, हेडलाइन में यहाँ पर लिखा हुआ हेडलाइन, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार, क्योंकि वंशावली के आधार पर ये भूमि इनको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पहला वाला देख लेते हैं क्या है, जैसे कि पहला वाला पुत्र क्या आदिल है, तो आदिल को कितना यहाँ पे दोनों भाई यहाँ लेना चाह रहा है, सेम खाता खेसरा में, तो यहाँ पर बारी बारी से दोनों भाई का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। इससे मान के चलिए इसका नाम क्या है, आदिल है, ठीक है, यहाँ पर आदिल लिख दिए। आपके केसेस में जो भी होगा वो लिखेगा। पिता का नाम इसका शेख अमन है, तो शेख अमन हम फिल कर लिए हैं। उसके बाद अस्थायी पता जो भी है, जैसे कि इसका मान के चलिए जो भी पता है आप वो लिख दीजिएगा। अब खाता कहाँ पे लेना चाह रहा है ये ज़मीन, दोनों भाई, अब सब सहमति हो गया है, क्योंकि साइन चाहिए, सब खत्म होगा। 65 में ये लोग लेना चाह रहा है, और खेसरा कितना है 102 है, तो इसका 102 भर देते हैं। रकबा कितना करके पाता है 25 डिसमिल। अब चौहद्दी में क्या होगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, देखिए अब बड़ा चौहद्दी हम बना दिए अपने को। तो उत्तर में किसका है प्लॉट है, देखिए उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको बनाना होगा। तो मान के चलिए ये प्लॉट है, तो उत्तर में तो यहाँ पर जो भी है उसका लिख लीजिएगा। उसके बाद दक्षिण में जो भी है वो लिख लीजिएगा, पूर्व में जो भी है वो ले लीजिएगा। अब पश्चिम में कौन होगा, क्योंकि इसके भाई को ही मिलेगा ज़मीन, उसका भाई का नाम होगा, क्योंकि ये पूरे प्लॉट है। तो इसके बगल में इधर कौन किसका ज़मीन है, किसको अभी मिल रहा है, उसी का नाम लिखिएगा, ठीक है। अब ये फिर देगा, तो उत्तर में जो भी है उसका नाम लिखेगा, दक्षिण में जो है वो देगा, पूर्व में जो है वो दे देगा, पश्चिम में कौन, पूर्व में तो ये इसका खुद भाई हो गया तो उसका नाम लिख देंगे, लिख दिया जाएगा, और पश्चिम में जो रहेगा वो, मतलब आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौहद्दी लिख दीजिएगा। तो इसके केसेस में मान के चलिए क्या ये उत्तर में अनमोल है, ठीक है, सपोज दैट ये हो गया इसका। अब दक्षिण में नईम है, पूरब में इसका गफ्फार है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही गुड वेरी गुड, या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ये। अब यह पश्चिम में, तो पश्चिम में इसका खुद भाई है, तो भाई का नाम क्या है, जो भी है इसका रशीद है भाई का नाम, तो रशीद लिख देंगे, ठीक है।
रसीद। जमाबंदी कितना था, 117 था इसका। आपका जो भी रहेगा उस हिसाब से कीजिएगा। अब उसी तरह इसका भाई का भी हम भर देते हैं, फिर अब बहन का भरेंगे। अब देखिए दूसरा वाला भाई का नाम, पिता का नाम, वही एक ही प्लॉट में लेना चाह रहे हैं, एक ही प्लॉट में ज़मीन भी है। अब उत्तर में इसका जो था, इसका हो सकता है कि उस प्लॉट में बड़ा प्लॉट है, तो उत्तर में हो सकता है कि कोई और भी हो। आपके केस में जो होगा यहाँ पे एक ही है तो लिख दिए। उसके बाद पश्चिम में कौन हो गया, क्योंकि पश्चिम में खुद इनका भाई हो गया, क्योंकि ये ज़मीन है इस साइड पश्चिम में, खुद इनका भाई का नाम हो, इसी का भाई का नाम जो भी है आदिल है, तो आदिल हम लिख दिए हैं। और फिर पूरब में उसका भाई हो गया, पश्चिम में जो दूसरा कोई था तो उनका नाम लिख दिए। और जमाबंदी भी सेम है, अगर नोटेशन हुआ है तो जमाबंदी संख्या लिखेगा। अब इसकी बहन का लिखेंगे तो बहन का खाता कैसा क्या लिखेंगे, दूसरा प्लॉट का लिखेंगे, क्योंकि वो दूसरा प्लॉट में सहमति बन गया, वहीं पर उसको देना चाहता है। तो उसकी बहन की कॉलम के सामने उसकी बहन का नाम, उसके पिता का नाम, एड्रेस उनका जो था। अब ये इन लोगों का खाता दूसरा है, इसका खाता दूसरा हो गया। ज़मीन इसके पिताजी का ही है, लेकिन ये वाले ज़मीन में दोनों भाई का नाम हो जाएगा और यहाँ पे बहन का हो जाएगा। अब इसका जो भी जमाबंदी संख्या है हम यहाँ पर लिख दिए। तो इस आधार पे क्या होगा कि सबके नाम पे होगा। अगर ये भर के नहीं देंगे तो सर्वे में कैसे होगा, नहीं होगा, फिर आपसे मांगा भी जाएगा अगर नहीं देंगे तो। अब यहाँ पर क्या जितने भी उत्तराधिकारी हैं तीनों का जो हिस्सेदार हैं तीनों, अब हिस्सेदार हो गए ना, तो ये साइन करेंगे। फिर दोबारा हम बता देते हैं कि मान के चलिए आप एक प्लॉट खरीदे हैं तो सेम टू सेम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, लेकिन हेडलाइन में आप लिख दीजिएगा क्या कि दखल कब्जा निम्न प्रकार है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि किधर कौन लिया, यहाँ पर पूरी सहमति हो गया। अब किसी कोई स्टैम्प पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वाइट पेपर में लिखित ये होना चाहिए कि लिखित होना चाहिए, सबका सहमति होगा, ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं, तो वो मान है और यही लगेगा। अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।